अभी पूरा चिकना हो गया। अभी तो घर वाले डिमांड कर रहे थे दाढ़ी कटवाना, अब डिमांड इसी भाई की और यही शक्ल देख रहा है यार, क्या चीज़ है। सेम बट नहीं डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी देखो, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, अभी भी दाढ़ी मूछ मेरी ऐसी जीवित है। कल एक छोटा सा चांस था खुश कर देने वाला, बट वो भी नहीं कर पाया यार, क्योंकि कुछ काम थे वो निपटाते रात होगी। अराउंड 9:30 के अराउंड फिर मैं बार्बर पे गया, तो फिर उन्होंने कहा यार टाइम ज़्यादा हो गया, अभी तो नहीं हो पाएगा। और कई जगह पे बंद भी हो गए थे, तो कल भी मैं फिर शेव नहीं करवा पाया। एक तो बुरी खबर ये है, एंड सेकंड जो बुरी खबर ये है कि कल मैंने व्लॉग बनाया 4K 30 FPS पे, राइट। घर आके मैंने देखा चलो मैं फ़ोन पे एडिट करता हूँ ना, क्योंकि इतना हाई रेजोल्यूशन तो हाई एंड पीसी पे ही हो सकता है। तो मैंने वो इंपोर्ट करके चेक किया तो पता चला यार वो तो कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो 4K वीडियो को एडिट कर सके। मेरा मतलब है कहने का, क्योंकि मेरा मतलब ये कहने का, वो जो क्वालिटी है ना डाउनग्रेड हो जाती है अपने आप। तो 4K में मैं समझता हूँ कि क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा। मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया पर क्वालिटी नहीं होगा। मैंने सोचा था यार लेह लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, रास्ते सब कुछ। क्योंकि अगर हम हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड करते हैं ना तो कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। 1080 FPS पे नहीं हो पाती कलर ग्रेडिंग, यही सोच पे था। बट घर आके देखा तो फिर वही निराशा हाथ लगी कि यार 4K में एडिट करने लायक तो कोई भी सॉफ्टवेयर फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। एंड थैंक्स टू आकाश, कल बात हो रही थी तो उसने याद दिला दिया। वो भी पहुंचा हुआ यहाँ पे, पहले मेरे पास आया था, फिर उसके बाद सर्विस सेंटर गया अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। उसने मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दिया, याद दिला दिया भाई कि मेरे बाइक में भी तो थोड़े काम बाकी हैं। इसलिए आज मैं 4K में रिकॉर्ड ना करके 2.7K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतना तो कर लेता है एडिट ऐप, एक नॉर्मल फ़ोन में इतनी क्वालिटी झेल लेता है और अच्छी खासी क्वालिटी आ जाती है। कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा पर क्वालिटी ठीक आ जाती है 2.7K में। 4K का चक्कर छोड़ दो। और आज भी देखो भागम भाग पे लगे हुए हैं, क्योंकि कल मेरे को सोलन जाना है ज़रूरी काम से, और आज तक मेरे कोई काम ख़त्म नहीं है। और परसों वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलना है, और कल मेरे को सोलन जाना है, फिर शाम को वापस भी आना है सेम डे। फिर नींद भी पूरी करनी है, अगले दिन 4 बजे निकलना भी है। और अभी तो कोई काम पूरा भी नहीं हुआ है। ट्रैकिंग शूज़ मैंने सोचा था कि मैं डीकैथ से ले लूँगा, अब पता चला उन्होंने तो सारा माल अपना मनाली भेज दिया है। तो वो डीकैथ में एक भाई थे जो उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, आप मनाली होके जाओगे तो मनाली में शूज़ वाली गली, आप लोग भी सुन लो, मनाली में शूज़ वाली गली है। अगर आप मनाली से जा रहे हो और आपको शूज़ चाहिए डीकैथलॉन के तो आप जा सकते हो। HP4 गलत रास्ते आ गया यार। तो आप वो शूज़ वाली गली जा सकते हो और वहाँ से शूज़ ले सकते हो। अब मैं तो उधर इतना टाइम नहीं है कि उधर जा सकूँ और फिर उधर से शूज़ उठाऊँ। अब जो है उसी से काम चलाने पड़ेंगे। मेन डर है ना जो मुझे, वो है बारिश का, क्योंकि बारिश में राइड करेंगे तो फिर जूते गीले होंगे। और अभी मैंने रील देखा था, बारालाचा से पहले जिंगजिंगला पास पड़ता है, पता नहीं जिंगजिंगला रोड, पता नहीं जो भी है, पर Z से स्टार्ट होता है। वहाँ पे रोड टूट गया है और आइस का काफ़ी सारा वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे, तो रोड टूट गया, रोड काफ़ी ख़राब हो गया यार। वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है, वाटर क्रॉसिंग मिली तो आपको पता है जूते गिले होने वाले हैं। इसी चीज़ का मुझे डर है। एंड सेकंड जो डर है वो बारिश का है। आज भी प्रिडिक्शन थी बारिश की, बट बारिश हुई नहीं है, शाम तक हो जाएगी ऐसा सुनने में आया। एंड कल तो 70+ परसेप्शन रेट है। अब इतने में तो देखो बारिश हो जानी चाहिए 70+ में। अगर बारिश होगी तो फिर सुबह निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर सुबह निकलते टाइम होगी बारिश फिर तो देखो रुकना पड़ेगा। अगर निकलने के बाद हुई फिर तो हम आधे रास्ते से वापस क्यों ही आएंगे, सीधा चलते ही रहेंगे और पहुंच के ही मानेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके लिए मैंने रेन कोट वगैरह सब तैयार कर लिया है। एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं अपने गम बूट लेके जाऊँ, जो काफ़ी टाइम पहले ऑलमोस्ट मेरा 2nd या 3rd व्लॉग था जब हम शिमला गए थे और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, तब हम यहाँ से गम बूट ख़रीद के ले गए थे सब एक जोड़ी। तो गम बूट है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ वो गम बूट लेके जाऊँ, वाटर क्रॉसिंग के टाइम में गम बूट पहन लूँ।
क्योंकि वो काफ़ी ऊपर तक होते हैं, ऑलमोस्ट नीचे तक होते हैं। ऐसा सोच है, अब देखो सोच कितना पूरा हो सकता है। एंड हाँ, आकाश आया हुआ है, सुबह घर पे आया था, कल बात हुई थी मेरी, उससे मैंने टायर इन्फ्लेटर ले लिया है, एक बड़ा पावर बैंक ले लिया है और वो बाइक की सर्विस कराने आया है। उसके वजह से मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी यार। मैं भूल गया था कि मेरी बाइक में भी एक काम रहता है, वो है डिस्क पैड चेंज होने, क्योंकि जब मैं आया था सर्विस के टाइम पे उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। अब आ चुके होंगे तो डिस्क पैड चेंज करवाना है। कल बात करते करते याद आ गया कि हाँ यार ये काम भी है। यार ये साइड करो। इसी भाई की और यही शक्ल देख रहा है यार, क्या चीज़ है। अब बुरा हाल है। चलो शुक्र है जो आग लगा था दोबारा बना दिया। इंजन ऑयल तो पूछे को 1 घंटा हो गया। गर्मी लग रही है। क्यों अंदर एसी नहीं चल रहा? मेरी बात कर रहा है यार, हेलमेट में तो। चलो उसकी बाइक की सर्विस होगी, अब मेरी बाइक की सर्विस नहीं है, बस पिछले ब्रेक पैड चेंज होने हैं, ये करवाते हैं। ये देखो सेम बट नहीं डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। हम दोनों साथ में खरीदा था, रेड एंड ब्लैक जो इसके बाइक के साथ मैच करता है, ब्लू एंड वाइट जो मेरी बाइक के साथ मैच करता है। हेलमेट वाले पूछ लेते हैं भाई आपने हेलमेट कहाँ से खरीदा, जो अच्छे रेप्यूटेड हेलमेट वाले, हम बोलते हैं आपसे तो खरीदा था, आपको याद नहीं है, वरना नखरे दिखाने लगते हैं ना सामान बेचते टाइम हमें। जैसे कि जहाँ से हमने जैकेट खरीदा था वो पूछ रहे थे, फिर हमने बोला आपसे खरीदा था। ये देखो सारा जल गया था, बर्बाद हो गया था, और सारा इन्होंने दोबारा नया बना दिया। बस कर बाल कटा लिए थे फिर लंबे कर लिए। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतने लंबे बाल कर सकूँ यार, कि भाई आजकल बालों का कोई भरोसा नहीं है, अगले 2 महीने में सर पे होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। सर्विस हो गई है, डिस्क पैड चेंज हो गया, तो मेरे को इस बात का दुख हो रहा है यार, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग गए। तो इससे क्या एक्स्ट्रा लग गया? हाँ, यहाँ का पता है क्या है, सर्विस टाइम पे हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो वॉशिंग वाला प्रोसेस है ना, वो 1 घंटा लेके चलो, सर्विस से ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हो गए, बाइक धुल के पर खड़ी है, अभी तो उसमें ना कपड़ा लगा है ना उसमें पॉलिश लगा है। ये देखो सारी बाइकें खड़ी है, नया मॉडल सारा, और सारे के सारे एक्सीडेंटल। हाँ, न्यू वाले का भी हैंडल टूटा हुआ है। एक बार और आग लगनी चाहिए, अब तो लाइन से जले। पहले वहाँ खड़ी करते थे, उस साइड की सारी फूक गई थी, अब इस साइड खड़ी कर रहे हैं। अब फटाफट यहाँ ख़त्म कराते हैं, फिर आगे निकलते हैं शेविंग करवाने के लिए। आज परमिट भी डालना है लेदर का यार, उसका भी एक पंगा है, बताता हूँ आगे। Several bad puns later. 3 महीने की मेहनत जी, 3 महीने में शेव कराया। देखो कैसा लग रहा है, चिकना, अभी पूरा चिकना हो गया यार, अभी पूरा चिकना हो गया। अभी तो घर वाले डिमांड कर रहे थे दाढ़ी कटवा, अब डिमांड करेंगे बाल कटवा। और हल्का लग रहा है फेस अब मुझे अपना। A few moments later. हो गया भाई, इतने दिन से पेंडिंग था ये काम, वो हो गया। और मेरे को इतना लाइट फेस फील हो रहा है ना, पूछो मत। एकदम, और मैं दिख भी बहुत अजीब रहा हूँ यार, मेरे को खुद को देख के ऐसा लग रहा है भाई, एकदम चिकना लगता है, चिकना। वैसे बिल्कुल चिकना दिख रहा हूँ। और ये स्पीड ब्रेकर क्यों बना दिया भाई लाइटों से पहले? मारना क्या बंदों को? जो स्पीड में होगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर। ओह, और अभी ना गर्मी भी थोड़ी कम लग रही है। जब वो दाढ़ी मुझे बड़ी होती है ना, तो गर्मी ज़्यादा लगती है उससे। चलो आज देख के तो खुश हो जाएंगे। अब मैंने जैसे कि बोला ना, अब मैंने शेप करवा लिया, बढ़िया हो गया। अब उनकी डिमांड आ जाएगी घर पे। अब बाल कटा के आया और कितना अजीब लग रहा है, बाल इतने लंबे। मैं बहुत दिनों से बोल रही है, तो
मैं रेगुलर चंपी वगैरह कराता हूँ, ऑयलिंग कराता हूँ ना, तो उस टाइम बोलते कितना गंदा लग रहा है, बाल कटवा। बट मैंने बोला हुआ भाई बाल मैं लंबे करूँ वाला हूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक तो नहीं, बस मेरे को लगता है विंटर तक मैं कटवा लूँगा। ये था। एंड अभी कल मैंने सोलन जाना है और आज मेरे को एक और काम आ गया है, सोलन सामान लेके जाना है। तो मैं कहता हूँ आने दो क्योंकि इस बार मैं जाऊँगा एक्टिवा में भाई आराम से, और एक्टिवा में आऊँगा। आज तक मैं कभी भी एक्टिवा लेके अपने सिटी से बाहर नहीं गया हूँ। ज़्यादा ट्राई सिटी में घूमा हूँ मैं एक्टिवा पे, उससे ज़्यादा बाहर नहीं घूमा। ये फर्स्ट टाइम होएगा जब मैं एक्टिवा लेके हिमाचल वाली साइड जाऊँगा पता नहीं एक्टिवा खींच भी पाएगी कि नहीं मेरा बाहर। आते टाइम तो देखो इजी है, डाउनहिल पड़ेगा तो एक्टिवा अपने आप चलती रहेगी। बारिश का अब मैं फटाफट घर जाता हूँ, रैपिडो से सामान आने वाला है। बात ये है बुक्स वो मुझे रैपिडो से आने वाली हैं। नोनू की बुक्स, नोनू भी वहीं पहुंचा हुआ है, मेरे बुआ भी वहीं पहुंचे हुए। कल अच्छे से आज शेव कराया ना, कल अच्छे से स्क्रब कराऊंगा और जो भी क्रीम श्रीम होती है ना अच्छे से मसाज कराऊंगा बुआ से, उनको आता है। तो फेस वॉश वगैरह कल होगा मज़े से, वो भी दिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं है। फ़िलहाल तो घर पहुँचूँ क्योंकि रैपिडो वाला मेरे से आगे चल रहा है। और फिर उसके बाद जाएंगे चैन क्लीनर लेने, लियो पड़ा है क्लीनर चाहिए, अच्छे से क्लीन करके आज बाइक छोड़नी है भाई किसी भी हालत पे।